आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस है क्या। इसीलिए इस वीडियो में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर शिशिर दीक्षित जो कि एयरफोर्स वेटरन हैं। साथ ही साथ वो एसएसबी साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे और जानेंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन आगे बढ़ें इस वीडियो में, आपको उससे पहले बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि डे 1 से लेकर डे 5 तक एसएसबी के क्या प्रोसेस होता है, पूरे वीडियोज़ की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे गेस्ट और एक्सपर्ट मिस्टर शिशिर दीक्षित साहब से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। Thank you, Jai Hind, and it is my privilege to be here. शिशिर साहब आपसे जानना चाहेंगे हम कि देखिए एसएसबी को लेकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते हैं, बट शुरुआत कहाँ से करनी है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एसएसबी है, ये क्या है? ये कौन कंडक्ट करता है? इसके बारे में बताएँ। SSB stands for Service Selection Board. अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर काडर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड हो, तो आपको इस 5 डेज के प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड इसकी गाइडलाइंस जो बनाने की जिम्मेदारी है वो डीआईपीआर की है। डीआईपीआर स्टैंड्स फॉर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो डीआरडीओ की ब्रांच है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो हमारा सीडीएस एग्ज़ाम होता है, एनडीए एग्ज़ाम होता है, एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो इसमें डिफ़रेंस क्या है? कैसे डिफ़रेंस को समझा जाए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ एसएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस होता क्या है? एसएसबी इंटरव्यू तक कैसे पहुँचा जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें डिफरेंट एंट्रीज़ के थ्रू हम एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हैं और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट होती है। जैसे एनडीए एंट्री के लिए अगर आप 12th अपीयरिंग हैं या 12th पास्ड आउट हैं, तो आप एनडीए एंट्री के लिए आपको अप्लाई करना होगा, देन आप रिटन एग्ज़ाम देंगे एंड सब्सिक्वेंटली अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तब आपको एसएसबी इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। और ये सारा प्रोसेस 1 साल ले लेता है। और अगर सीडीएस की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना या आप फाइनल ईयर अपीयरिंग होने चाहिए स्टूडेंट। और बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं, जैसे एएफ कैट एंट्री है जिसमें 60% अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आप रिटन के लिए अपीयर होंगे, जिसमें रिटन एंड देन फॉलोड बाय एसएसबी इंटरव्यू है। जैसे एनडीए मैंने बताया, इस सीडीएस एंट्री मैंने बताई, एएफ कैट, आईनेट हाल ही में इंडियन नेवी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं जिसमें रिटन एग्जाम होता है, देन फॉलोड बाय आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इनमें से मेन एंट्रीज हैं जिनकी मैंने बात करी। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट नो रिटन, आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। जैसे उनमें से कुछ जो बेहतरीन एंट्रीज हैं उनमें एनसीसी एंट्री, स्पेशल एंट्री स्कीम है, जिसमें आप अगर एनसीसी कैंडिडेट हैं एंड ग्रेजुएट हैं, तब भी आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू साल में 2 बार जा सकते हैं। इसके अलावा बीटेक एंट्री, अगर बीटेक में भी आपको एसएससी टेक, टीजीसी एंट्रीज मिलती हैं, जिसमें आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू की कॉल ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 12th स्टैंडर्ड में पीसीएम में कैंडिडेट पास आउट होते हैं, जिनके 75% एग्रीगेट होते हैं, उनको 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत साल में 2 बार इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है। और नेवी ने भी इंट्रोड्यूस किया था, तो नेवी टेक एंट्री मिलती है, जिसमें उनको बीटेक करा के वो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो फौज में ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे 12th के बाद भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, पीजी के बाद भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं। और अगर मैं बात करूं टेरिटोरियल आर्मी की, तो जो गेनफुली एम्प्लॉय लोग होते हैं, जो जिनका गेनफुली एम्प्लॉयमेंट होता है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो 41 की एज तक फौज में ऑफिसर बन सकते हैं। और वो भी 2 महीने के लिए फौज जाके अपने फौज में ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। एक और एंट्री है, उसकी भी बात मैं करूंगा, जिसको सर्विस एंट्री बोलते हैं। सर्विस एंट्री में डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, जैसे एसीसी एंट्री हो गई, जो फौज के जवान होते हैं आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में, उनको भी एक फौज अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो एक एज 16 के बाद से आप एसएसबी अपीयर करना शुरू कर सकते हैं और 41 की एज तक आप एसएसबी इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं। यस।
एसएसबी इंटरव्यू के डे वाइज प्रोसेस और उसकी तैयारी के बारे में जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।